तो भाई आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल वाला तो इजी था, समझ में आ गया होगा। आज पढ़ेंगे वर्ग माध्य मूल मान, इसे कहते हैं IRMS वैल्यू। ठीक है बच्चों, सूत्र हो गया इसका √I² एवरेज, यानी जो औसत धारा है उसके स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो I एवरेज है वही IRMS है ना। तुमने सोचा होगा भाई ये यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ये दोनों तो कट गए आपस में। ऐसा नहीं है, पहले धारा का वर्ग करके उसका एवरेज निकालना है, उसका वर्ग करना है और उसका वर्गमूल करना है। पर तुम छोड़ो, तुम तो इस सूत्र को याद रखना भाई। अब आगे देखो, जो कल जितना समझ लिया था उतना देखो ध्यान से। हमने कहा कि वर्गमूल समाकलन 0 से t I² dt। ठीक है, जैसे कल I dt रखा था वैसे आज रखेंगे I² dt अपॉन में 0 से t dt। I बराबर होता है I0 sin ओमेगा t। IRMS अंडर रूट समाकलन 0 से t I0², समझ गए, sin स्क्वायर ओमेगा t dt बटे में 0 से t dt। इसका समाकलन देखो क्या हो गया, सीधा सीधा t हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर I0² आ गया, बाहर क्या बच गया, sin स्क्वायर ओमेगा t dt। sin स्क्वायर ओमेगा t dt को लिख सकते हैं अपन, यानी इस sin स्क्वायर ओमेगा t को 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t अपॉन में 2 लिख दिया और 2 को ले लिया बाहर। यहाँ तक मैंने कल बता दिया था, अब आराम से समझो। यहाँ लिखा मैंने IRMS बराबर अंडर रूट। अब 2 तो बाहर ले लिया, बच गया क्या, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t। तो ये लिखा मैंने I0² अपॉन में 2t। ठीक है, अब समाकलन 1 का होगा dt के सापेक्ष और कोस 2 ओमेगा t का भी होगा dt के सापेक्ष। समझ रही हो, तो बहुत आसान है, ध्यान देख जो। 1 और dt दोनों गुणा हुए, कितना आ गया dt, और dt का समाकलन होता है t। कितना होता है, t। क्लियर है बात, ये पक्का। अब देखो माइनस कोस 2 ओमेगा t, इसका हो जाएगा बेटा साइन 2 ओमेगा t अपॉन में 2 ओमेगा। ये ध्यान से समझना भाई, क्या हो गया, dt का t, एक के साथ में dt था, अब ये कोस 2 ओमेगा t के साथ में कौन है, dt। यूँ मानो dt को अपन ने अंदर क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो ये हो गया कोस का साइन 2 ओमेगा t की जगह 2 ओमेगा t और अपॉन में आ गया 2 ओमेगा। अब हमें लगानी है लिमिट, पर उससे पहले कल की तरह ही ओमेगा बराबर रखना है 2 पाई अपॉन में f। कोई दिक्कत नहीं, सॉरी 2 पाई अपॉन में t, ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन में t। देखते जाना, IRMS बराबर अंडर रूट I0² अपॉन में 2t रख दिया। अब लिमिट लगाएंगे, पहले कौन सी लगती है, अपर लिमिट, सही है। तो देखो t की जगह, छोटे वाले t की जगह बड़ा वाला t, ये वाला माइनस, सूत्र वाला माइनस, ये साइन 2, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन में t। इस छोटे वाले t की जगह क्या रख देंगे, बड़ा वाला t अपॉन में 2 पाई अपॉन में t, है ना। अब अटको ना, ये वाला समझ में, वापस देखो, 2 अटके रखियो, 2 पाई अपॉन t, छोटकिया t की जगह बड़ा वाला t, क्योंकि लिमिट कहीं लगा दिया, अपर लिमिट, अपॉन में 2 पाई अपॉन t। अब माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस t की जगह कहीं आ जाए 0,
फिर देखो माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ओ माइनस, ठीक है। तो और एक ओ माइनस, माइनस माइनस कहीं हो गया प्लस, वापस साइन 2 पाई अपॉन में टी, ई टी की जगह 0 और 2 पाई अपॉन में टी, ठीक है। बस अभी एक लाइन और है और आंसर आ जाएंगे। देखो ये तो लिख दिया आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2t, कोई क्लियर नहीं, सॉरी भाई, समझ रही हो तो कोई गलती नहीं। फिर और रख दियो t। अब देखो ध्यान हो, t हूँ, t गयो तो 2 और 2 गुणा 2 यानी 4 पाई, ठीक है। अब देखो ध्यान हो, साइन 4 पाई जो अगर इन बच्चों वो अगर है 0, ठीक है। तो वो पूरा कहीं हो गया 0, वो पहली कहीं है 0, और देखो 0 किया है बार फिर क्या बोला 4 पाई साइन 4 पाई कत हो गया 0। अब 0 का बट्टा में कुछ ही नहीं भी कोई मतलब को नहीं, कहीं हो गया 0, वो कहीं हो गया 0। साइन 2 4 पाई अपॉन टी गुणा में 0 यानी पूरा कहीं हो गया साइन 0 हो गया। तो साइन 0 कहीं हुए 0 हो गए। अब 0 का बटा में कुछ ही हो बोले कहीं हो गया 0 0 0 0 और नहीं मिले तो बहुत बढ़िया, कहीं बात है भाई। देखो आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2t, समझ रही हो तो बात। और गुणा में कहीं रह गया केवल और केवल t से t कट गया, आई नॉट स्क्वायर की जगह आ जाएगा आई नॉट, समझ गया। तो वर्गमूल है तो, और अपॉन मांगियो 2 को वर्गमूल √2 यानी कि IRMS बराबर आई नॉट अपॉन √2, बोलो हाँ या ना। और VRMS बराबर V0 अपॉन √2 होता है। अगर थाने वो कह देवे कि भाई प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान निकालो तो IRMS की जगह VRMS कर दीजो, है नी। वो बटे आई स्क्वायर एवरेज है बटे वी स्क्वायर एवरेज हो जाए, सेम भी को भी आर डेरिवेशन हो जाए। दिस फॉर्मूला इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट। कहीं थे बेटा 11वीं में तो पढ़ाई करता कौन यार, अब बेटा कहीं नाटक करो समझ में करना यार गुरु जी पढ़ाओ और पची 11वीं में तो मजा करता थे, जब तो थाने मजा सूझता। चलो तो देखो बेटा, तात्क्षणिक मान, अधिकतम मान, औसत मान, वर्ग माध्य मूल मान, क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार थे अटे तक तैयार कर लो, मैं क्यों थाने पक्का इमू कोई ना कोई एक सवाल आ जासी। तो पहली तो आ वीडियो में अपलोड कर रही हूँ, थे एक बार तो आ डेरिवेशन तैयार कर लो हाथों हाथ ही, बी के बाद ही जस्ट मैं थाने एक वीडियो और अपलोड करूँ रात तक, तो थे पढ़ लीजिए, ठीक है। तो